हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस टॉपिक से हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन का सही अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन का थ्योरी समझेंगे, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो ऑक्सीडेशन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का त्याग करती है या ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन की त्याग करती है तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है। तो यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन की त्याग करती है तो ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन का सही अर्थ होती है। तो ऑक्सीडेशन की सही अर्थ होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, यहाँ पे रहता हाइड्रोजन हटना या तो रहता ऑक्सीजन जुटना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन का सही अर्थ होती है ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का हटना। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिडक्शन किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीडेशन को समझें ठीक इसी प्रकार से हम लोग रिडक्शन को समझेंगे। रिडक्शन जो है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिनमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को ग्रहण करती है या ऑक्सीजन को त्याग करती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। ठीक, रिडक्शन में भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि रिडक्शन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन हटती है या जुटती है। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जुटती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बल्कि ऑक्सीजन क्या होती है, तो ऑक्सीजन हटती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग हिंदी में ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक एक रासायनिक अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देती है और जो पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करती है वह ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान क्या है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान होती है कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को दान करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, संक्षारण और रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होती है। तो इस अभिक्रिया में जिंक क्या है, तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। यह क्वेश्चन आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा कि दहन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स क्रिया है। अम्ल क्षार जो है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या का उपयोग होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या का उपयोग रेडॉक्स अभिक्रिया का पहचान और संतुलित करने में किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिडक्शन का उदाहरण है। तो रिडक्शन में ऑक्सीकरण की संख्या हमेशा घटती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या पहले 2 था, अब मुक्त अवस्था में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण की संख्या हमेशा बढ़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयरन पहले मुक्त अवस्था में, उसके बाद से ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया है, तब यह कौन सा है, तब यह ऑक्सीडेशन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन सदैव एक साथ आते हैं, अलग अलग आते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन सदैव एक साथ आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि हाइड्रोजन जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या का मान तत्व की मुक्त अवस्था में होती है। तो कोई भी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण की संख्या 0 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, यह किसका उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या पहले 2 था, अब आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 है। तो ऑक्सीकरण संख्या किस में बढ़ती है, तो ऑक्सीडेशन में बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के बारे में यदि बात करते हैं, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करती है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यदि आप अम्ल और क्षार की क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, इस पर अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। अगला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, यह क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो जब कोई यौगिक टूटता है तब अपघटन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यह कैसा अभिक्रिया हो गया, तापीय अपघटन अभिक्रिया हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से सिल्वर क्लोराइड ये भी टूट रहा है, तो यह कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, तापीय अपघटन या तो फिर फोटोलिसिस अभिक्रिया कहलाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऑक्सीकरण का लक्षण होती है। तो ऑक्सीकरण का लक्षण होती है इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को खो देना या त्याग कर देना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि ऑक्सीकरण का एक लक्षण होती है, यदि पे यहाँ पे ये नहीं दिया रहता इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या हाइड्रोजन का त्याग करना, तो यहाँ पे दिया रहता ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन का जुटना सही आंसर हो जाता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन रिडक्शन में क्या होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को जुटना होता है और ऑक्सीजन को हटना होता है। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को जुटना, तो ग्रहण कहाँ पे हो रहा है, जुटना मतलब ग्रहण करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तब ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, क्योंकि हम लोग पीछे क्वेश्चन में समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग बात किए थे श्वसन प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण दहन कैसा है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो पीछे भी डिस्कस किए थे कि अम्ल क्षार जो है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ समय ऑक्सीकरण करता है वह क्या कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ समय ऑक्सीकरण करता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। तो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन में बढ़ती है और ऑक्सीकरण संख्या रिडक्शन में घटती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, मुक्त अवस्था में आ गया, यानी कि घट गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन के साथ इसका आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दैनिक जीवन का रेडॉक्स उदाहरण है। तो दैनिक जीवन का रेडॉक्स उदाहरण जो है वह लोहे पर जंग लगना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिंक, आयरन और हाइड्रोजन जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट या ऑक्सीकारक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीकरण का संख्या का उपयोग रेडॉक्स पहचानने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि पहले जिंक का ऑक्सीकरण संख्या मुक्त अवस्था में था, अब ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया है, तो यह कौन सा होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सी है, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीकरण में क्या होती है, तो
ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है, समझिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन का ऑक्सीकरण संख्या पहले मुक्त अवस्था में है, अब क्या हो गया है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया में होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों साथ होते हैं, कौन कौन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑक्सीकरण बिना अपचयन के संभव है, नहीं। अपचयन बिना ऑक्सीकरण के संभव है, नहीं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जो होती है वह दोनों एक पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।